गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, पूरे संगत परिवार को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स सदा पूरे संगत परिवार पर इसी तरह बरसती रहे। इसी कामना के साथ गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है संगत जी। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5457। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे संगत जी को जय गुरु जी, सोनू अंकल जी को भी जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना सोनू अंकल जी। गुरु जी का सत्संग, शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरण कमलों में पेश करने जा रही हूँ। गुरु पापा, हमको बोलने नहीं आता है, शुक्राना करने नहीं आता है। आप करवाओगे जो करवाओगे प्रभु, आप जो बुलवाओगे वही मैं बोलूँगा। आपके चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की बेटी पटना से अपना गुरु पाक के शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही है अपने परिवार के लिए। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी महाराज। ये सांसें देने का शुक्राना, ये शरीर देने का शुक्राना, ये परिवार देने का शुक्राना, ये सारे संगत परिवार देने का शुक्राना। 2 बच्चा दिए उसके लिए शुक्राना, प्यार करने वाला पति अंकल दिए उसके लिए शुक्राना, स्वस्थ शरीर निर्मल काया दिए उसके लिए शुक्राना। सबका भला करना मेरे गुरु पापा, सर्वदा भला हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पल पल में आपका शुक्राना होते रहता है, हर वक्त हर क्षण आपका शुक्राना ही होते रहता है। शुक्राना करने का क्या कहूँ, कौन सा शुक्राना करूँ, ये समझ में नहीं आता है। हम बहुत दिन के बाद कर रहे हैं संगत जी। मेरे साथ बहुत सारा सत्संग होते रहता है, लेकिन हमको शेयर करने नहीं आता है, इसीलिए हम शेयर नहीं कर पाते। लेकिन गुरु पाक का आदेश है। गुरु पाक कहते तू बहुत घमंडी हो गई है, तुम शुक्राना क्यों नहीं करती है? तुम्हारे साथ इतना सत्संग होता है, तुम शुक्राना करेगी, सब काम तुम्हारा बना हुआ है, सारा काम हो जाएगा, तुम अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। संगत जी, मेरे साथ बहुत सारा शुक्राना, बहुत सारा, उतना मेरी औकात नहीं है। बाबा के लायक नहीं है हम। भले हम बाबा की प्यारी बेटी, लाडो बेटी कहते हैं, लेकिन बाबा अपना फर्ज निभाते हैं पिता वाला, लेकिन हम नहीं निभा पाते हैं। क्यों? कि वो तो रब जी है, हम तो इंसान हैं। इसीलिए बाबा जी बहुत कोशिश करती हूँ, फिर आज मैं सत्संग करने बैठी हूँ। संगत जी, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा था। गलत ये हो रहा था कि कोई ब्लैक मैजिक कर रहा था। घर का ही आदमी है जो बोलने वाला नहीं है, क्या बोलूँ। मेरा इतना तबीयत खराब हो गया था, इतना तबीयत खराब हो गया था कि जितिया के टाइम में, कि हम जितिया के दिन हम कुछ नहीं कर पाए संगत जी, बिस्तर से उठ नहीं सकते थे। ऐसा था, दर्द ऐसा था जैसे कि सांप नहीं ऐसे से करते, उसी तरह दर्द से छटपटा रहे थे। नहीं दवाई काम कर रहा था, नहीं मालिश काम कर रहा था, कुछ नहीं। लेकिन प्रभु के इच्छा, डॉक्टर के पास भी गए, वो दवाई ऐसे ही रखा हुआ है। गुरु पापा के आशीर्वाद से, चंदन टीका, जल प्रसाद से नहाए और एक के बाद दूसरे दिन ही मेरा ठीक हो गया। बुखार था, शरीर में काफ़ी दर्द, वैसा दर्द अभी तक नहीं हुआ था हमको कभी। तो गुरु जी को अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। और दूसरा सत्संग, बाबा कहते तितली रूप में दर्शन देंगे। तितली रूप में दर्शन होते रहता है, लेमन कलर का रहता है, कभी ब्लैक कलर का रहता है, कभी ऑरेंज पर डॉट डॉट बना हुआ रहता है। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी, दर्शन देने के लिए अनंतम शुक्राना। आज पूर्णमासी है, आसीन का पूर्णमासी है और आज 7 तारीख है। गुरु जी
कल शरद पूर्णिमा के दिन बिल्ली के रूप में दर्शन दिए। यहाँ बिल्ली नहीं आती है और गुरु पापा बोले थे कि देखना तुम्हारे घर आएंगे तुम पहचान लेना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी। संगत जी, मेरा बेटा और गुरु पापा के नाती वो यहाँ नहीं रहता है। गुरुजी महाराज उसको पढ़ने के लिए यूपी भेजे। वो उसको दीपावली में छुट्टी नहीं मिल रहा था, नहीं छठ में। वो बोला मम्मी मैं तो नहीं आ पाऊँगी अब की बार, क्या करूँ, छुट्टी नहीं, एग्जाम होने जा रहा है। गुरु पापा से अरदास किए, बाबा आपका नाती नहीं आएगा, कैसा लग रहा है, बच्चा है ना आपका। संगत जी बाबा तुरंत सुन लिए, उसका कैंसिल हो गया, छठ के बाद एग्जाम होगा। वो खुशी से झूम उठा, नाच उठा, मम्मी आ रहे हैं। संगत जी, माँ के दिल हम भी खुश हो गए कि आ रहा है मेरा बेटा ने गुरु पापा के नाती। तो गुरु जी महाराज का इतना असीम कृपा है, असीम कृपा, पल पल, हर क्षण, हर वक्त, हर दिन सत्संग होते रहता है। लाइफ में सत्संग होते रहता है। गुरुजी महाराज कहते हैं तू घमंडी हो गई है, तुम शुक्राना नहीं करती है। अरे तुम शुक्राना करो, तुम्हारे नाचने के दिन आ गए हैं, मिठाई बांटने के दिन आ गए, तो शुक्राना तो कर और देख तू तेरा सारा काम बन जाएगा। संगत जी, मेरा बैंक में काम नहीं हो रहा था। हम गुरु पापा को बोले बाबा आपको अच्छा लग रहा है, आपकी बिटिया व्याकुल है तो आप करवा दो ना बाबा, इतना कहे। और मेरे पति अंकल बैंक गए तो बोले कि हाँ कल हो जाएगा, तुम जाना और काम हो जाएगा। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे बाबा। इसी तरह सब पर कृपा बनाए रखना, सबका काल कष्ट दूर करना, रोग दुख दूर करना बाबा, सर्वदा भला करना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे वाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ऑलवेज गुरु जी, आई लव यू मेरे बाबा। संगत जी, बोलने में, सत्संग करने में जो हमसे गलती हो गई है उसको क्षमा कर देना। सोनू अंकल आप भी क्षमा कर देना। गुरु पापा कान पकड़ के, नाक रगड़ के, चरण कमलों में बिटिया आपसे माफ़ी मांगती है बाबा, माफ़ कर देना कि सत्संग शेयर नहीं करती है, शेयर करने नहीं आता है मेरे बाबा। इसको सत्संग को आप अपने चरणों में ले लेना मेरे बाबा, मेरे प्यारे बाबा। जो गलती हुई उसको माफ़ कर देना, क्षमा कर देना। सारे संगत जी पर अपना कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सह, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सह, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सह, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सह। जय गुरु जी महाराज, जय संगत जी। फिर अगले सत्संग में मिलूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1305। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अपना यह संध्या वेला का शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बोलने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। संगत जी, 2-3 दिनों से दिमाग इतना परेशान है, दिल इतना परेशान है ना, बहुत ज़्यादा परेशान है। रोई भी बहुत गुरु जी के आगे, बहुत गुरु जी के स्वरूप के आगे रोई भी, और पूरी परेशानी भी है बॉडी में भी ना, पेन इतना। आज तो बिल्कुल अमृत वेला भी बहुत मुश्किल से किया मैंने, पर मेरे गुरुपा ने हिम्मत दी तो वो किया मैंने।
पर बहुत ज़्यादा पेन था। पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी या क्या था, आई डोंट नो, बट बहुत परेशान थी। गुरुजी का मुझे मैसेज भी आया था कि तेरी जो वाणी है तेरे अच्छे कर्मों को नष्ट कर रही है। तेरी जो बोली है ना, वो तेरे जो जितने अच्छे कर्म करती है उन सब को ख़राब कर रही है, उनको सबको नष्ट कर रही है। तू अपने गुस्से को कंट्रोल में कर, तुझे गुस्सा बहुत आता है। संगत जी क्या करूं गुरुजी, प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन कीजिए मेरे गुरुपा। आपकी इस बेटी को बहुत गुस्सा आता है, कितने टाइम तक कंट्रोल करके रखती हूँ कि मुझे ये नहीं करना, ये नहीं, पर संगत जी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता क्या करूँ। कोई ज़रा सा बोलता है मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि फिर बस कंट्रोल नहीं होता। गुरुजी प्लीज़ अपनी इस बेटी का गुस्सा शांत करो। आपने अपनी इस बेटी को बहुत चेंजेस किए हैं अपनी इस बेटी में, प्लीज़ ये गुस्सा भी शांत कर दीजिए मेरे गुरुपा। मैं खुद नहीं चाहती मैं किसी को कुछ बोलूं या गुस्सा करूं गुरुजी, पर पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, ये गुस्सा नहीं परेशानी दे देता है। मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ ये सब चीज़ें सुनकर, गुरुजी की बातें जो गुरुजी ने कही कि तेरे सारे कर्म खराब कर रहा है। गुरुजी प्लीज़ अपनी इस बेटी को मार्गदर्शन कीजिए गुरुजी। ये सारा जो मेरे बुरे कर्म हैं उनको सबको ठीक करीजिए गुरुजी, मार्गदर्शन कीजिए मेरे गुरुपा, और अपनी इस बेटी का गुस्सा शांत कीजिए गुरुजी। सबसे बड़ी रहमत है गुरुजी जो आपने अपनी इस बेटी का हाथ थामा है गुरुजी, मैं जानती हूँ गुरुजी, पर आप ही मार्गदर्शन भी करेंगे गुरुजी। आपने बहुत अच्छा सब कुछ दिया है मेरे गुरुजी, आपने बहुत हद तक सब चीज़ें ठीक कर दी हैं गुरुजी। बस अब ये भी है गुरुजी, अपनी बेटी को अंदर से बिल्कुल क्योर कर दीजिए गुरुजी, सोल को क्योर कर दीजिए मेरे गुरुपा, अंदर से बिल्कुल सोल को क्योर कर दीजिए, साफ़ कर दीजिए मेरे गुरुपा प्लीज़ मेरे गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे मालिका, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी। हमारा हाथ थामने का शुक्राना, अपने चरणों से लगाने का शुक्राना गुरुजी, अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, पल पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना गुरुजी, सब्र सिखाने का शुक्राना मेरे मालिका, सही मार्गदर्शन करने का शुक्राना, हर उस चीज़ का शुक्राना जो मेरे गुरुपा ने हमें दिया नहीं दिया या हमें देंगे, हर चीज़ का दिल से शुक्राना है मेरे गुरुपा। बस अपनी बेटी को, अपने परिवार को अपनी चरण में, अपनी शरण में रखना मेरे गुरुजी। मेरी हर सांस सांस का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, हर धड़कन में, रोम रोम से आपका शुक्राना 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 गुरुजी। सुख में सिमरन, दुख में अरदास, और हर वेले मेरे गुरुपा का शुक्राना 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 गुरुजी। अपनी बेटी को इस मुश्किल परिस्थिति से भी बाहर निकाल दीजिए। ये सब परेशानी जो 2-3 दिन से दिमाग पे इतनी हावी हो रही है गुरुजी, सब ठीक कर दीजिए प्लीज़। आपकी बेटी सिर्फ आपके ही हाथ पकड़ के चल रही है, आपके ही सहारे है गुरुजी। आपके बिना ये बेटी मर जाएगी सच में गुरुजी, कुछ नहीं है गुरुजी आपके सिवा, मुझे पता है आप ये सब भी ठीक करेंगे आप गुरुजी। सर्वदा भला कीजिए मालिका, सबका भला कीजिए, सबके घरों में सुख शांति दीजिए, सबके कष्टों को, परेशानियों को, बीमारियों को दूर कीजिए, और हम सबको सद्बुद्धि दीजिए ताकि हम सब अच्छे कर्म करें, कभी किसी का बुरा ना करें, न बुरा कहीं, ज़रूरतमंदों की मदद करूं। आपकी ये बेटी, अपनी बेटी को इतना सक्षम बनाना कि ज़रूरतमंदों की मदद करूं और हमेशा नीवा होके रहूं गुरुजी। आपसे मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी बेटी को इतनी सद्बुद्धि देना कि हमेशा नीवा होके रहूं गुरुजी। पर ये नीवा तो जब रहूँगी ना गुरुजी, जब ये अंदर से गुस्सा शांत होएगा, गुस्सा करना कम करूँगी। आप अपनी इस बेटी को गुस्सा कम करने में सहायता कीजिए मेरे मालिका, सहायता कीजिए। जय गुरुजी,
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3914। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। और सोनू अंकल, आपका भी बहुत शुक्राना हमें ये प्लेटफॉर्म ऑफर करने के लिए, जहां हम अपने प्यारे गुरु जी के ब्लेसिंग्स जो है बाकी संगत के साथ शेयर कर सके। काफ़ी देर से मैं ये शुक्राना सत्संग करने की सोच रही थी। मेरा पहला शुक्राना गुरु जी के चरणों में अर्पित है अपनी बड़ी बेटी के लिए, who is a cancer survivor and was traveling for the first time from America to India, and it was her first air travel, and I was very concerned about it and even about her stay, कि यहाँ रहते हुए उसे कोई तकलीफ ना हो। पर गुरु जी की कृपा के साथ उसकी ये विज़िट बिल्कुल आरामदेह थी और वो बड़ी खुशी खुशी छुट्टियां बिता के बच्चों के साथ वापस अपने घर चली गई। तो परमात्मा का, गुरु जी का, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। दूसरा शुक्राना मुझे गुरु जी को करना है एक प्यारी सी छोटी सी कंजक मेरी बेटी की झोली में डालने के लिए। मेरी आर्या, मेरी नन्ही परी, बिल्कुल जब वो पैदा हुई थी तो उसके चरण देख के मुझे ऐसे लगता था मैं उसके पाँव की तरफ नहीं बल्कि माता रानी के पाँव की तरफ देख रही हूँ। इतने प्यारे उसके छोटे छोटे पाँव थे। तो इस बार शरद पूर्णिमा पे जब हमने पहली बार उसकी कंजकें बिठाई तो मैं अपनी खुशी जो है बयान नहीं कर सकती संगत जी। इतनी मुझे मन में तसल्ली हुई कि गुरुजी ने इतनी सुंदर ब्लेसिंग मेरी बेटी की झोली में डाली है। बहुत शुक्राना गुरुजी उसके लिए। तीसरा शुक्राना मैं गुरुजी को अपने लिए करना चाहती हूँ कि ये पीछे मेरे साथ कुछ मिसहैप हो गई थी जिस वजह से मेरे घुटने का मसल रप्चर हो गया था और मैं बहुत तकलीफ़ में थी। लेकिन एक्सरे की रिपोर्ट के बाद पता चला कि बोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मसल रप्चर की वजह से मुझे थोड़ी देर बेड रेस्ट लेना था और अब मैं काफ़ी ठीक हूँ। उसके लिए गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना। एक अरदास मैंने गुरुजी के चरणों में लगाई हुई है जो मैं देख रही हूँ कि उसका कुछ फल, उसका कुछ नतीजा सामने आने वाला है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है गुरु महाराज जो अच्छा होगा वही मेरे बच्चे के लिए करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी को बस यही कहना चाहती हूँ कि हमारी झोलियाँ भरने के लिए आपका ढेरों ढेरों शुक्राना। मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत जी, अब हम सुनेंगे अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3921। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे सबसे प्यारे न्यारे गुरु जी महाराज। आपको हाथ जोड़ के शुक्राना। सभी गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी साथ संगत जी को भी मेरा हाथ जोड़ के जय गुरु जी। और सबसे पहले हम करेंगे गुरु जी महाराज का डिवाइन मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो साथ संगत जी, मैं गुरुजी महाराज की बेटी हूँ। मैं गुरुग्राम से गुरुजी महाराज का अमृत वेला तो आई थिंक ख़त्म हो चुका है। अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 6:14 और मैंने गुरुजी महाराज का आज बहुत जल्दी तो नहीं उठ पाई बिकॉज आई एम नॉट डूइंग सो वेल। मुझे थोड़ा सा फीवर है एंड आई हैव पेन ऑल्सो इन माई थ्रोट, सो आई एम नॉट इन दैट स्टेज। सो मैं नहीं उठ पाई गुरुजी महाराज, बट फिर भी गुरुजी महाराज ने मुझे उठाया। आज 7 अक्टूबर है और मुझे गुरुजी महाराज ने ऐसे उठाया कि जैसे मेरी आँख खुली ना। साथ संगत जी, मैंने फ़ोन में देखा, इट वाज 5:55 एंड 7 अक्टूबर। तो मेरे गुरुजी महाराज, आपका शुक्राना। आपके प्यारे प्यारे एंजल्स मेरे ऑल अराउंड थे और उन्होंने मुझे उठाया बहुत प्यार से और 555 की ब्लेसिंग्स मिली मुझे मेरी आँख खुलते ही, वो भी 7th। आज गुरुजी महाराज का 7 नंबर है और आई रिमेम्बर लास्ट 7th जुलाई को मुझे गुरुजी महाराज ने बहुत बड़ी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी थी। तो गुरुजी महाराज आज आप सबको 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देना बहुत सारी और सबका कल्याण करना, सर्वदा का भला करना गुरुजी महाराज। तो साथ संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ आज गुरुजी महाराज का एक बहुत प्यारा सा शुक्राना सत्संग का बखान करना चाहती हूँ जो कि नवरात्रों से रिलेटेड है। और हमारे यहाँ मतलब मैं और मेरी सिस्टर आंटी जी हम साथ रहते हैं गुरुग्राम में, तो हम दोनों ने ही माता रानी के 9 दिनों के फास्ट रखे थे। और इस बारी माता रानी तो हमारे यहाँ एक्चुअली तो इस बार माता रानी ने बहुत ज़्यादा ब्लेस किया हुआ है और हमारे यहाँ नौमी पूछते हैं। तो नौमी करने के बाद हमने कंजकी करी थी 9वें दिन। सो इट वाज फर्स्ट टाइम फॉर अस कि हमने अपनी मम्मा आंटी जी के बिना कंजकी करवाई लाइफ में फर्स्ट टाइम। एंड हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम कंजकी करवाएंगे, क्योंकि हम हर बारी माता रानी का फास्ट रखते हैं 9 दिनों का, बट हमने आज तक कभी कंजकी नहीं करी क्योंकि हमें कभी कंजकी अवेलेबल ही नहीं हुई, लाइक हमें मिली ही नहीं। और हम ऐसे करते थे कि हम 9वें दिन हम सब कुछ बनाते थे, लाइक हलवा प्रसाद, खीर प्रसाद और चने और ब्लैक चने जो होते हैं, ब्लैक चना प्रसाद, पूरी प्रसाद है ना, और छोला प्रसाद हम सब बनाते हैं। इस बार भी हमने सब कुछ बनाया था, बट हम अपनी या तो मेट को दे देते थे थोड़ा सा प्रसाद और बाकी हम खुद ही खा लेते थे। बट इस बार क्या हुआ, गुरुजी महाराज की इतनी कृपा थी कि गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ के कंजकों का स्वागत करवाया माता रानी का। और मुझे पूरा भरोसा है कि गुरुजी महाराज माता रानी के साथ आए थे, क्योंकि उसके पहले से गुरुजी महाराज मुझे बहुत प्यारे प्यारे टेलीपैथी मैसेजेस दे रहे थे कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ, नवरात्रों में मैं तेरे घर आऊँगा, माता रानी के साथ मैं तुझे ब्लेस करने आऊँगा। ऐसे बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस दे रहे थे और आई फेल्ट दैट बिकॉज मैं उस दिन मॉर्निंग 6:30 उठ के मैं सारा कुछ प्रसाद बनाना शुरू किया था और 6:30 से 9 AM तक मेरा सारा कुछ बन चुका था जो मुझे कंजकों को भोग लगाना था। तो उस बीच क्या हुआ, मेरी बालकनी में, मैं 11th फ्लोर में रहती हूँ, तो मैंने अपने बालकनी में देखा 2 बहुत ही प्यारे प्यारे पीजेंस। मैं जितनी देर भोग बना रही थी और मैं सत्संग सुनते हुए बना रही थी, और उस टाइम पे मैं दीपा आंटी जी और सोनू अंकल जी दोनों लोगों का
शुक्राना सत्संग सुन रही थी, क्योंकि वो खुद से बैक टू बैक आ रहे थे। तो आजकल मैं मेरे फ़ोन में गुरुजी महाराज की कृपा से सिर्फ सोनू अंकल जी का सत्संग और दीपा आंटी जी के सत्संग आते रहते हैं। तो मैं वही सुनते हुए भोग बना रही थी, और कब बन गया पता भी नहीं चला, और इतना स्वाद बना था सब कुछ। तो मैंने देखा कि 2 बहुत प्यारे प्यारे पीजेंस बैठे हुए थे, और मैं जितनी देर भोग बना रही थी वो उधर ही घूम रहे थे। तो मुझे ऐसा लगा शिव शक्ति बैठे हुए हैं, और इतने सुंदर लग रहे थे दोनों पीजेंस। और मैं बार बार कह रही थी, गुरुजी महाराज आप हो, गुरुजी महाराज। और वो बड़े प्यार प्यार से देख रहे थे। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं आपको जो चीज़ बताना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि कंजकों का कैसे प्लान बना। उसके लास्ट वीक ही क्या हुआ था कि मुझे ना मेरी सोसाइटी में ही 3rd फ्लोर में गुरुजी महाराज की बहुत प्यारी संगत रहते हैं, मनीषा आंटी जी। तो उन्होंने मुझे अपने सत्संग में बुलाया हुआ था। तो एक्चुअली हम सत्संग में गए, सत्संग हुआ, सब कुछ हुआ। फिर वो भी माता रानी के 9 दिन के फास्ट रख रहे थे। तो हमारी ऐसे बात शुरू हो गई, हम नवरात्रों की चीज़ें ही डिस्कस कर रहे थे। और फिर ऑल ऑफ सडन ऐसे हुआ कि कंजकों की बात चली। तो मैंने सब बोला कि मैंने कभी आज तक कंजकी नहीं खिलाई, क्योंकि मुझे कभी मिली नहीं। तो उन्होंने बोला कि अरे अश्मिता, तुम आपको अगर करना है कंजकी तो मैं तो हर साल करती हूँ, मैं अपने यहाँ करके मैं आपके पास भेज दूँगी, आप कर लेना अगर आपको करना है। तो मेरे मन में एकदम से ये फीलिंग्स आई, और मैं बहुत खुश होके ऐसे बोले, एक्साइटेड होके कि सच में ऐसा आप क्या आते हैं, तो ठीक है आप मेरे यहाँ भेज देना। फिर उन्होंने ये बोला कि हाँ, उनकी डॉटर आंटी जी का नाम है पीहू। तो उन्होंने बोला कि पीहू अपने सारी फ्रेंड्स को लेके आ जाएगी। तो बस गुरुजी महाराज सामने साक्षात बैठे थे, उनका सत्संग हो रहा था, सत्संग ख़त्म ही हुआ था। तो मतलब वो इतने अच्छे दिन गुरुजी महाराज ने एक तो मुझे बुलाया, वो संडे का दिन था, मैं भी डेट थोड़ा सा भूल रही हूँ, बट इट वाज ड्यूरिंग नवरात्रि ओनली, नवरात्रों का जो संडे आया था उस दिन। तो इतना कुछ गुरुजी महाराज ने फटाक से ऐसा प्लान बनवाया, और जो चीज़ मैंने सोची भी नहीं थी गुरुजी महाराज ने वो हाथ पकड़ के करवाया। और फिर अष्टमी को मैंने मनीषा आंटी जी से फ़ोन में बात करी, और मैंने बोला कल आप कंजके भेज देना। तो उन्होंने बोला कि बताओ कितने बजे करना है आपको, क्योंकि मेरे तो हस्बैंड अंकल जी को सुबह ऑफिस जाना होगा। तो आई विल डू वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड शी नोज़ दैट आई वेक अप थोड़ा सा लेट अपने ऑफ वाले दिन, यू नो। सो शी वाज लाइक अश्मिता तुम इतने जल्दी नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैं तो ऐसे 7:30 तक कर लूँगी। सो शी वाज लाइक कि आप जब हो जाएगा तो आप मुझे बता देना। मैंने बोला नहीं, मैंने सोचा है कि मैं 10 AM तक कर लूँ, तो आप 10 AM तक कर भेज देना, लाइक 10 AM 10:30 अराउंड। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है मैं भेज दूँगी। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट डे, और फिर हमारा हाँ ये भी डिस्कशन हुआ था, क्योंकि मैं और मेरी आंटी जी ने ना ऐसा डिस्कशन किया था कि हम 7, मेरी सिस्टर आंटी जी ने बोला, पता नहीं क्यों उनके मुँह से ये निकला कि हम 7 कंजके बुलाएंगे। तो आई वाज लाइक कि मेरे मन में ये चल रहा था कि हमने 9 दिनों का फास्ट किया, तो हम 9 दिनों का 9 कन्याएँ करें, 9 कंजके बुलाएं। तो बट हमारा 7 ही हुआ था। बट मैंने मनीषा आंटी जी से ये बोला कि आप 9 कर देना, या जो गुरुजी महाराज की कृपा हो, क्योंकि मैंने मेरी आंटी जी ने 7 सोचे। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप 5 कर लो, 7 कर लो, 9 कर लो, 2 कर लो, जितने भी हैं आप उतने कर सकते हो, बाकियों के आप नाम का निकाल सकते हो, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। बट मैंने कहा नहीं, गुरुजी महाराज की जो कृपा होगी उतनी कंजके, मुझे तो कुछ भी वो नहीं है, कितनी भी आ जाए, जितनी हो जाए, माता रानी गुरुजी महाराज जितनी करवा दें। तो ऐसा हुआ। फिर मेन कंजकों के दिन पहले हमारे घर 3 कन्याएं आई। तो मैंने जो मनीषा आंटी जी की डॉटर है पीहू आंटी जी, मैंने उनको बोला कि बेटा आप सिर्फ 3 ही लोग आए, बाकी लोग नहीं आ रहे।
तो उन्होंने बोला कि अभी बाकी लोग अभी थोड़ा सा ना, क्योंकि उस दिन कन्याएं इतनी बिजी होती हैं, मतलब उनमें से एक छोटी सी प्यारी सी कन्या ऐसे बोलती कि मैं ना 30th घर होके आई हूँ, 30 घर ऑलरेडी हो चुके हैं, फिर हम आपके आए। सो आई वाज सो सरप्राइज्ड कि इतने जगह, सो लाइक पूरी सोसाइटी में सब जाते हैं तो वही बहुत सारे घर हो जाते हैं, बट दे ऑल वर सो स्वीट। तो फिर उसके बाद पहले 3 आई, फिर पीयू आंटी जी फिर नीचे गए और फिर वो अपने साथ और लोगों को लेके आए, और उनका एक भाई भी था। मैंने बोला कि आप उनको भी बुला लो, एक लंगूर भी होता है। तो ऐसा करके 7 संगत जी, यू वॉन्ट बिलीव, टोटल 7 कंजके इंक्लूडिंग लंगूर मेरे घर में कंजकों में आए। गुरुजी महाराज, जय गुरुजी मेरे महाराज, शुक्राना गुरुजी। मतलब 7, जब से गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए हैं, इट्स ऑल 7 7 7 एंड 13, एंड अभी मुझे हनुमान जी भी बहुत ब्लेस कर रहे हैं 9 नंबर से, समटाइम्स 99 999। तो सब मेरे गुरुजी महाराज की कृपा है, सब कुछ गुरुजी महाराज करवाते हैं। तो मैं इतनी खुश कि 3 पहले 9 सोचा, पहले 7 सोचा, फिर 9 भी मन में आया, फिर कंजकों के दिन पहले 3 ही आए कंजके कन्याएं, और फिर धीरे धीरे करके 7। तो बस गुरुजी महाराज आपका शुक्राना है, आपने 7 नंबर से मुझे ब्लेस किया इतने अच्छे दिन, और इतने अच्छे से सब कुछ हुआ। इतनी प्यारी कन्याएं थी, इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि सच में गुरुजी महाराज और माता रानी मेरे अपने घर में, मेरा घर नहीं है, गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया है घर, गुरुजी महाराज के घर में है। और सब इतना हंस रही थी, इतने प्यार से बातें कर रही थी, और हम सब, मैंने और मेरी आंटी जी जब उनको पैर छू रहे थे, इतने प्यार से सिर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे रही थी। और वो इतना, मतलब आई कांट एक्सप्लेन, आई वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी। इवन माय डैडी अंकल जी और मेरी मम्मा आंटी जी और मेरे ब्रदर अंकल जी, यू नो, दे ऑल वर सो हैप्पी। दे सेड बहुत ही ज़ोरदार कंजके हो गए भाई तुम्हारे यहाँ। तो मैंने बोला सब गुरुजी महाराज की कृपा। तो मेरे डैडी अंकल जी बोलते जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मतलब सब इतना अच्छा हुआ, उसके लिए शुक्राना है मेरे महादेव गुरुजी महाराज, मेरी प्यारी सी माता रानी, इतना सब कुछ मुझे ब्लेस करने के लिए बहुत 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 ज़्यादा ही शुक्राना है। हाथ जोड़ के शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, इतना कुछ। और हमें कंजकों को बहुत गुरुजी महाराज ने थॉट भी दिया कि हाँ ये कर दो, एंड गिफ्ट, यू नो, कंजकों को गिफ्ट भी हमने दिया बहुत प्यारा सा। तो मतलब सब गुरुजी महाराज ने ऐसे कराया कि हमने कुछ प्लान नहीं किया था, सब अपने आप ही होता चला गया। एंड माता रानी कंजकों के रूप में आई थी और वो बहुत खुश होके गई। बट एक चीज़ और हुई जो मैं बोलना चाहूँगी कि हमने सारा गिफ्ट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके, और फिर हमने सोचा कि चलो हम फ़ोटो वगैरह क्लिक करवाते हैं। तो सबने तो अपना प्रसाद ख़त्म कर लिया था। उनमें से 3 कंजकें थी जो कि उन्होंने ना अपना, मतलब मेरे से पॉलीथीन मांगा कि आप मुझे एक पॉलीथीन दे दो। तो उन्होंने अपनी प्लेट्स पॉलीथीन के अंदर ही पैक कर ली थी, और फिर फ़ोटो क्लिक करवाने लगे। और फ़ोटो क्लिक करा के वो मुझे भी नहीं याद रहा, उन्हें भी नहीं याद रहा, मेरे सिस्टर आंटी जी को भी नहीं याद रहा। तो ना वो कंजकें अपना प्रसाद घर पे ही भूल गई। जब तक मुझे याद आता वो लिफ्ट से नीचे जा चुके थे। फिर मैंने जो मनीषा आंटी जी हैं उन्हें कॉल भी किया, उनको मैंने बताया कि आप प्लीज़ उनको बोल दो ना आके ले जाएं, उनका प्रसाद इधर ही छूट गया। देन शी वाज लाइक ओके मैं करती हूँ, बट वो आई नहीं। उन्होंने मुझे दोबारा से कॉल करके बोला कि श्वेता आजकल के बच्चे ना दे आर वेरी स्मार्ट, अब उनका हो गया, आई डोंट थिंक सो वो आएंगे। तो मैंने बोला चलो कोई नहीं, गुरुजी महाराज की कृपा। और पता नहीं क्यों जो प्रसाद बचा हुआ था ना,
अब मैं उसका क्या करती, मुझे समझ नहीं आ रहा था। एक था कि हाँ मैं किसी गाय को चढ़ा मतलब मैं उनको गाय को दे दूँ, वो खा लेंगे। बट फिर मेरे को लगा नहीं, अगर ये प्रसाद छूटा है मतलब इसके पीछे गुरुजी महाराज की कोई मर्जी होएगी। वो क्योंकि मैंने सत्संग सुना हुआ था जिसमें ये बोला था कि अगर आपके यहाँ पे कंजके आते हैं तो आप उन्हें जल ज़रूर दो, जल प्रसाद, और वो जल प्रसाद ज़रूर पीने को बोलो, और जो बचा हुआ जल प्रसाद होएगा उसको पूरे घर में उसका छिड़काव करो, वो गुरुजी महाराज माता रानी की ब्लेसिंग्स होएगी। तो मैंने जल का तो वो करना था, वो मुझे पता ही था, बट प्रसाद छूटना मे बी आई थॉट ये गुरुजी महाराज की कुछ इसके पीछे रीज़न होगा। फिर मेरे अंदर थॉट आया कि जो भी प्रसाद है वो मैं ग्रहण करूं। तो मैंने उसको कुछ नहीं किया। मैंने और मेरी सिस्टर आंटी जी ने और हमारे एक और फ्रेंड अंकल जी हैं जो इस टाइम पे केरला से आए हुए थे, हिज नेम इज़ वर्केस। सो वो भी थे, ही इज़ क्रिश्चियन बेसिकली, बट उन्होंने भी बहुत हेल्प करी हमारे साथ में थे वो। और he was also very happy because everything was very new to him, you know. I mean, he was like कि अच्छा ऐसे होता है तो actually so yeah, everything was new for him, but he was looking quite excited, you know. और उन्होंने भी काफ़ी हेल्प करी हमारी। सो हम सब ने ही वो प्रसाद ग्रहण किया बेसिकली, जो भी माता रानी गुरुजी महाराज की कृपा से था। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि वो प्रसाद हमने ग्रहण किया, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि इसका ये बचा हुआ है तो हम इसका क्या करें, या झूठा है या क्या। आई फेल्ट सो ब्लेस्ड कि ये उन्होंने ले जाना था बट वो रह गया, यू नो। सो उसके अंदर मतलब उस चीज़ से भी मुझे इतनी पॉजिटिविटी आ रही थी गुरुजी महाराज की कृपा से, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आ रही थी। और प्रसाद ग्रहण करके आई फील सो ब्लेस्ड। तो गुरुजी महाराज बहुत 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 शुक्राना है। और ऐसे ही हर साल अब आपने मुझे कंजके करवानी है, और मुझे पता है गुरुजी महाराज आप हमारी ज़िंदगी में हो, तो हम कुछ प्लान करें ना करें आप ज़रूर हमारे लिए प्लान करते हो, और बहुत अच्छा प्लान करते हो, और खुशियाँ तो इतनी देते हो गुरुजी महाराज की, अनकाउंटेबल है गुरुजी महाराज, अनकाउंटेबल। और शुक्राना इतना लेट करने के लिए मैं सॉरी बोलती हूँ गुरुजी महाराज। आपको पता है आपकी बेटी डेली कोशिश करती है बट नहीं हो पाता। बट अब मैं अपने सारे शुक्राने सत्संग जल्दी शेयर करूँगी अब मेरे सोनू अंकल जी के चैनल पे। सोनू अंकल जी आपका बहुत शुक्राना, बहुत ज़्यादा शुक्राना है। आप मेरे सारे शुक्राने सत्संग जल्दी ही शेयर करते हो जैसे भी पॉसिबल होता है। गुरुजी महाराज आपको बहुत ब्लेस करें, आप बहुत खुश रहें सोनू अंकल जी, आपकी फैमिली, आपके लव्ड वंस सब गुरुजी महाराज की रज़ा में राज़ी रह के एकदम ब्लेस्ड फील करें और बहुत खुश रहें, सब मस्त रहें। सोनू अंकल जी थैंक यू सो मच। और सभी साथ संगत जी प्यारी जो गुरुजी महाराज का ये सत्संग सुन रहे हैं, सबको गुरुजी महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले। हमारे गुरुजी महाराज बहुत प्यारे हैं और मैं अपने गुरुपा से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ आज के टाइम पे जो खुशी है वो सिर्फ गुरुजी महाराज के होने से है। मैं तो अब वो थॉट भी अगर आता है ना कि अगर गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में नहीं होते तो मैं क्या हो रही होती, मतलब मेरी लाइफ इतनी चेंज हो चुकी है गुरुजी महाराज के आने से। और कितना भी कुछ गलत हो जाए, मतलब कितना भी कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो ऐसा लगता है कुछ नहीं है, गुरुजी महाराज है, बस गुरुजी महाराज का सिमरन करो। प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम लगती ही नहीं है कसम से। तो गुरुजी महाराज बस आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, 1 साल हो चुका है और ये 1 साल बहुत मिक्स्ड काइंड ऑफ साल रहा है, बट
बहुत खुश हूँ गुरुजी महाराज। बस ये खुशी मुझे जब तक मैं हूँ इस दुनिया में, टिल द टाइम I'll take my last breath, I just want to be with you गुरुजी महाराज। आपकी रज़ा में राज़ी रह के बस आपका साथ चाहिए गुरुजी महाराज, और कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी महाराज। तो साथ संगत जी, इसी के साथ मैं बस विराम करूँगी। बड़ा हो रहा है मेरा सत्संग ऑलरेडी 21 मिनट्स तो बस गुरुजी महाराज का पावन मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई भी गलती हो तो भूल चूक क्षमा करें मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्यारे सोनू भैया अंकल जी, जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4305। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। सारे संगत को जय गुरुजी। सोनू भैया आपको भी जय गुरुजी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का दिन लक्ष्मी पूजा का दिन है। बंगालीज में दुर्गा पूजा का दशमी के 2 दिन बाद ही जो लक्ष्मी पूजा होते हैं, उसी दिन हम शुक्राना कर रहे हैं गुरु जी का। आज सुबह जब हम लोग उठे तभी मेरे पापा उठकर देखे हमारे दरवाजे के सामने बटरफ्लाई थे, खत्म हो चुके थे बटरफ्लाई। थोड़ी बहुत चींटी भी लगी हुई थी उसमें। मेरे पापा ने देखा। मेरे पापा को उतना कुछ पता नहीं था, लेकिन बहुत बार मैंने अपने पापा को सत्संग सुनाती थी। मेरी मम्मी भी सुनाती थी पापा को सत्संग कि गुरुपा बटरफ्लाई के रूप में हमारे कष्ट काटते हैं। तो मेरे मम्मी जब देखे, मम्मी ने मुझे भी बुलाया तो मैं उठकर देखी। मुझे बहुत खराब लगा। मैं जब से जुड़ी बहुत बार मैं सुनी हूँ, बहुत सारे सत्संग में मैं सुनी हूँ गुरुपा कष्ट काटते हैं ऐसे करके। तो गुरुपा ने जो भी कष्ट अपने ऊपर लिया है, पता नहीं हमारे ऊपर कौन सी कष्ट थी जो गुरुपा ऐसे करके हमारे ऊपर से उसको टाल दिए। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना करो उतना ही कम है गुरुपा। अब ऐसा क्यों किए हमें तो पता नहीं है। हमारे परिवार के तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरी मम्मी शुक्राना नहीं कर पाती है क्योंकि मम्मी एक ऐसा अरदास की है जो मम्मी बहुत बार शुक्राना सत्संग शेयर की है, लेकिन वो शेयर नहीं हुआ क्योंकि मम्मी कुछ और अरदास की है। कुछ और तरीके से शुक्राना सत्संग शेयर करेगी, वो अरदास की थी, तो इसीलिए शेयर नहीं हो पाता है। जब भी मम्मी दिल्ली आएगी तभी सत्संग शेयर करेंगी। तो बहुत 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 खराब लग रहा है कि गुरुपा अपने ऊपर कष्ट लिए हैं। बहुत बहुत दुख लगा। सुबह सुबह गुरुपा के स्वरूप के सामने मम्मी तो बहुत रो रही थी, बहुत सुबह उठकर बहुत रो रही थी। हम भी रो रहे थे, गुरुपा अपने ऊपर क्यों लिए। और देखिए, बोलते हैं ना कि हम लोग निस्वार्थ से जब गुरुजी से प्यार करते हैं तभी हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। मैं तो तुरंत गुरुपा जब भी नहाने के बाद मैं गुरुपा के स्वरूप को मैं बहुत प्यार की अपने हाथों से गुरुपा के चेहरे मैं बार मैं रो के पूछ रही थी, आपको कहाँ दर्द हुआ। लेकिन गुरुपा तो इतने महान है कि सारे अधिकतर संगत के कष्ट ऐसे करके काटते अपने ऊपर लेकर।
तो गुरुपा ने आज मुझे शाम को मुझे मैसेज भी भेजे थे संगत जी। मैं वो मैसेज मैं पढ़ के सुनाती हूँ। और गुरुपा जो किए हैं, जो कष्ट हमारे काटे हैं, तो गुरुपा आज शाम को हम लोग जब पूजा हो गया तभी ये मैसेज भेजे गुरुपा। संडे की स्पेशल ब्लेसिंग्स तेरे लिए है पुत्र। आज सुबह जब तू सो रही थी, तेरे आंगन में खुशियां की एक डिवाइन छाया आई थी। वो कोई और नहीं, गुरु चरण ही थे, जो तेरे दुखों का अंत करने आए थे। तेरे हिस्से की 777 की विश, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स तेरे दरवाजे पर खड़ा है। बस शुक्राना कर और खुशियों को एक्सेप्ट कर ले। तो गुरुपा हर पल हर वक्त हमारे कष्ट काटते रहते हैं और मेरे पूरा परिवार में हर टाइम गुरुपा कभी तितली रूप में, कभी चाय प्रसाद में, कभी मुझे तो हर टाइम मतलब कभी ना कभी सारा दिन में 2 बार तो दिख ही जाते हैं 777 की 777 की ब्लेसिंग्स। क्योंकि हमारे वेस्ट बंगाल में गुरुजी का जो गाड़ी चलते रहता है, जय गुरुजी लिखा हुआ रहता है, वैसा टाइप्स को तो यहाँ पर है नहीं, और गाड़ी का जो नंबर है वो भी है नहीं है। लेकिन कल जब भी हम रोड से गुजर रहे थे तो 47 की ब्लेसिंग्स मुझे मिली, एक पोस्टर में दिखा। तो ऐसे करके गुरुपा हमारे साथ रहते हैं। बस यही दुख हुआ, बहुत बड़ा दुख लगा कि गुरुपा अपने ऊपर कष्ट लिए हैं। संगत जी, ऐसे करके गुरुपा सारे संगत के कष्ट काटते हैं और शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे पास तो कोई लफ्ज ही नहीं है, मैं शुक्राना कैसे करूं, कैसे, मेरे पास कोई वर्ड्स ही नहीं है, मैं क्या ही बताऊं। और बस गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। कोई भी भूल चूक हुई तो माफ कर दीजिएगा गुरुपा, मेरे फैमिली में सभी को माफ कर दीजिएगा। और जो भी होगा, आप जो मैसेज भेजे थे टेलीपैथी के माध्यम से, कुछ दिनों में 6-7 दिन के अंदर जो चमत्कार होने वाला है गुरुपा, मुझे नहीं पता क्या चमत्कार होगा। आप जो भी करेंगे, आप जो भी करेंगे उसी से हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। और गुरुपा जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। और ऐसे ही हमारे साथ रहिएगा गुरुपा, सारे संगत के साथ रहिएगा। सोनू भैया को बहुत ढेर सारा ब्लेसिंग्स दीजिएगा, क्योंकि आज सोनू भैया के वजह से ही आज हम लोग इतना सब कुछ हम लोग शुक्राना कर पाते हैं। कैसा प्लेटफॉर्म सोनू भैया ने बनाया कि हम लोग अपने सारे दुख तकलीफ यहाँ पर शेयर करते हैं। गुरुजी क्या क्या चमत्कार किए हैं, क्या गुरुजी क्या मैसेज भेजते हैं। कुछ मैसेज होता है कि कुछ हम लोग जब शुक्राना करते हैं तो कई सारे मैसेजेस दूसरों के लिए भी होते हैं, संगत के लिए होते हैं। तो गुरुजी ऐसे बहुत सारे मैसेज टेलीपैथी के माध्यम से भेजते हैं, लेकिन शुक्राना करना होता नहीं है। मैसेज के एंडिंग में लिखा हुआ रहता है शुक्राना कर पुत्र। तो गुरुपा माफ कर दीजिएगा, शुक्राना नहीं कर पाती हूँ। गुरुपा कुछ भूल चूक हुई तो माफ कर दीजिएगा। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना। मैं अपना सत्संग यही विराम करना चाहती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 6070 मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। तो मुझे पहले समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन-सा सत्संग करूँ। अभी भी मुझे नहीं याद आ रहा है कि मैंने एक सत्संग करना था, शुकराना करना था, बट मुझे वो शुकराना याद नहीं आ रहा है। तो मैं दूसरा शुकराना कर रही हूँ कि जैसे कि करवा चौथ आ रहा है और जो वर्किंग में होते हैं उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है सारे काम करना। तो आज मुझे मतलब शॉपिंग के लिए जाना था, मतलब हम लोग संडे से स्टार्ट कर रहे हैं बट कभी कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो आज भी मैंने शॉपिंग करा, मैं बस गुरुजी को यही अरदास करके गई, गुरुजी प्लीज़ अच्छे से हो जाए क्योंकि मैं कुछ चीज़ों में बहुत चूज़ी हूँ और मुझे जो चाहिए वो अच्छे से मिल जाए। और मैं जैसे गई, जो एक चीज़ मुझे चाहिए थी वो भी बहुत अच्छे से मिल गई। फिर मेरा एक ऑल्ट्रेशन का काम करवाना था, तो मैंने बोला छोड़ो अब बहुत थक गए हैं, घर लेट हो जाएँगे। तो मुझे जो मतलब मैं ड्राइवर के साथ ही जाती हूँ, भैया के साथ, तो ड्राइवर भैया बोलते कोई बात नहीं, नहीं मैं लेट होता हूँ, आप अपना काम कर लीजिए। तो मैंने बोला नहीं भैया रहने दो, कल दोबारा आ जाएँगे। तो वो बोलते नहीं आप कर लो काम। मतलब वो काम भी इतना अच्छे से हो गया कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी-जल्दी कि मैं अकेले जाऊँगी और सारे काम कर लूँगी। उसके लिए बीनत-बीनत शुक्राना गुरुजी। और जब मेरे सारे काम हो गए जो छोटे-छोटे काम थे, तो मैं जब रास्ते में आई मुझे 3 बार 777, 777, 777 दिखा। मैंने बोला गुरुजी आई नो अक्टूबर आपने मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हो बट ये क्या है अब मुझे समझ नहीं आया। बट वो जिस चीज़ के लिए भी आपने मुझे अपना ब्लेसिंग्स दिया 777 3 बार दिखा के, उसके लिए बीनत बीनत अनंतम अनंतम बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ अपनी फीलिंग्स को वर्ड्स में। बट आप सारी संगत को बहुत खुशियाँ देना, बहुत ज़्यादा खुशियाँ देना। शुक्राना सोनू अंकल जी, आपको हम सत्संग शेयर करते हैं और आप टाइमिंग लिखते हो, बट यू नो व्हाट, जब वो सत्संग आता है मैं भूल गई होती हूँ कि मैंने कौन सा सत्संग शेयर किया था। आपको गुरुजी बहुत ब्लेसिंग्स दे कि आप संगत के सत्संग शेयर करते हो और हमारे दिमाग में जो क्वेश्चंस होते हैं उसके आंसर्स हमें मिलते हैं। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज, जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि है इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9244। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आज का शुक्राना सत्संग शाम 5:30 बजे 7 तारीख मंगलवार गुरु पाके शुक्राना सत्संग बहुत बड़ा ब्लेसिंग आज का है। मेरे बेटे से रिलेटिव है, बेटे के लिए शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सोनू भैया आप अपने चैनल पर ये शुक्राना सत्संग प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। बहुत सारे शुक्राना सत्संग आप मेरा नहीं शेयर किए हैं, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ऑडियो में तो ज्वाइन ही नहीं हो पाते हैं, जब भी ज्वाइन करना चाहते हैं नहीं होते हैं। पता नहीं मेरे मोबाइल में कुछ खराबी है कि क्या। प्लीज़ भैया शेयर कर दीजिएगा। बहुत ग्रुप पाके रोज़ मैसेज आ रहा है शुक्राना सत्संग तू शेयर कर, तुम्हारा हर अटका हुआ काम जो अड़चने बाधा तुम्हारे बच्चे के, तुम्हारे अंकल जी पर, तुम्हारे लिए जो हो रहा है वो सब ख़त्म कर देंगे। प्लीज़ सुनो भैया। आज शुक्राना सत्संग है कि मेरा बेटा के बीटेक में है और 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, तो वो डीन से कुछ पंगा ले लिया, कुछ बदमाशी किया होगा तो उसको एग्ज़ाम हॉल में बैठने नहीं दिया। एक दिन पहले गया बात करने, तो डीन बोला कि नहीं से पहले तुम एप्लीकेशन लिखो और फिर तुम माफ़ीनामा लेटर लिखो। ये सब लिखा, फिर बोला कि ठीक है सोचेंगे तब बताएंगे तुमको, जाओ नहीं होगा तुम लोग के बाद में एग्ज़ाम देंगे, सब ये एग्ज़ाम हो जाएगा तब तुमको एग्ज़ाम देने देंगे, बाद में तुम्हारा डेट निकालेंगे। 5-6 बच्चे हैं से तुम लोग के अलग से एग्ज़ाम लिया जाएगा। आ गया घर में, हम लोग तो टेंशन में, मेरे अंकल जी भी काफ़ी टेंशन में, इसको बहुत
डांटे भी बेटा को कि तुम क्या करते हो, तुम बदमाशी करते हो, क्या किए हो, तुम नंबर दो अपने डीन के, हम उससे बात करेंगे। लेकिन मेरा बेटा बोला कि नहीं, स्कूल है कि आप बात करेंगे, कॉलेज है, कॉलेज में आप क्यों बात करेंगे, हम डील करेंगे। सो बोल के चुप हो गया। हम लोग भी टेंशन में थे, क्या करें। बाबा को प्रार्थना अरदास कर रहे थे कि गुरुपा आप समझो, आप तो बोलते हो ना कि तू अपने बच्चे के टेंशन मत ले, उसका एजुकेशन, उसका नौकरी सब हम संभालेंगे, तू ज़्यादा चिंता मत कर। तब चुपचाप थे, बाबा पर सब छोड़े हुए थे कि ठीक है बाबा, जो आप कीजिए, जैसी आपकी मर्जी वैसे कीजिए, हम छोड़े हुए थे। फिर दूसरे दिन, ये 6 तारीख के बाद था ये, और 7 तारीख आज हुआ। तो अचानक 9:45 में इसको फ़ोन आया, इसी का फ्रेंड फ़ोन किया कि चलो कॉलेज में, डीन हमको मैसेज किया है कि तुम लोग आओ, तुम लोग से बात करना है। तो ये हर जल्दी तैयार हुआ और पूजा वूजा थोड़ा किया, कर उड़ के जाने लगा था। हम बोले कि गुरुपा के लॉकेट है, तुम नहीं है तो पहन लो, आप बाबा के गुरुपा के साथ लेके जाओ। तो जानते ही हैं संगत जी कि बच्चे लोग कैसे हैं, ज़्यादा हम ज़बरदस्ती नहीं किए, बोला कि नहीं हम रख लेंगे बैग में। हमें ठीक है तू रख ले। बाबा के बोल कि चलो गुरुपा मेरे साथ चलिए। अब बोलो मन में, गुरुपा चलिए साथ में, जो काम के लिए जा रहे हो वो काम सफल कीजिए। तो वो अपना मन में बोला, नहीं बोला, लेकिन हम बोले उसको, गुरुपा के लेके गया। हम गुरुपा से अरदास किए, गुरुपा लेके जा रहा है, इसके अंग संग रहिएगा, जिस काम के लिए जा रहा है वो काम को आप अगर इसके लिए सही है तो सफल कीजिए। एग्ज़ाम में इसको बैठाने का लेट तो हो ही गया है, लेट तो है ये, लेकिन आप बैठाइए इसको एग्ज़ाम दिलवाइए इसको। गया अपना बाइक से गया कॉलेज में, बातचीत किया। ये अपने पापा को बताया, हमको नहीं बोला कि एग्ज़ाम में दे दिया है बैठने के लिए हमको। तो इसके पापा बोले कि हाँ एग्ज़ाम देने दे रहा है हमें, ठीक है। खुश हुए। बाबा को हम शुक्राना भी अभी कहाँ किया, अब जाएंगे बाबा को शुक्राना करेंगे। मेरे गुरुपा इतना सुनते हैं, उनकी मर्जी कब वो कैसे करे, सब गुरुपा ही चलाते हैं। कि अभी वो कितना परीक्षा मेरा लेंगे गुरुपा, परीक्षा में बस परीक्षा लीजिए गुरुपा, हम आपके अथी पर हैं, डरेंगे नहीं, बस आप शक्ति दीजिए और परीक्षा लीजिए, जितना कठिन से कठिन परीक्षा लेना लीजिए, लेकिन उसमें पास करवाइए, नंबर 1 पास करवाइए गुरुपा। बस यही प्रार्थना है कि मेहर अपना बनाए रखिए मेरे अंकल जी, मेरे बच्चों पर, मेरे संगत परिवार के बच्चों पर, और सोनू भैया के भी परिवार पर, उनके बच्चे पर भी मेहर कीजिए। यही गुरुपा से प्रार्थना है। तो मेरा बेटा आया एग्ज़ाम देके आया, पूछे एग्ज़ाम कैसा गया था। हाँ ठीक गया, लेकिन कल बोला है कि तुमको बहुत सारा डॉक्यूमेंट, सब क्या बोला है, डॉक्यूमेंट सब लेके आओ, सब पर सिग्नेचर मारो और सब क्या लेटर लिख के दो, तब सोचेंगे कि तुमको दूसरा एग्ज़ाम देने देंगे कि नहीं। सो बोला है ठीक है, गुरुपा के तुम लेके जाओ, उनको घोराओ, वो एकदम दिलवाएंगे, उसको बोलने दो। जब गुरुपा तुम्हारे साथ है तो कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा, बस उनको ऐसी करो। मान गए ना, हम वो नहीं बोला, हम बोले, पूछे कि गुरुपा को माने, तो हाँ मान गए। सो बोलता है कि हाँ मान गए हमें ठीक है। यहाँ पर जमशेदपुर में सोनू भैया शुक्राना सत्संग है 12 अक्टूबर को, तो उस शुक्राना सत्संग में जाएंगे हम जाएंगे। तो बेटा को बोले कि चलोगे तुम भी बैठोगे सत्संग में? तो हाँ चलेंगे, अभी 2 घंटा के है, चलो बैठना, पता ही नहीं चलेगा तुमको, चलो, अगर नहीं मन लगेगा तो उठ के चल आना। तो बोले कि अच्छा ठीक है चलेंगे। बोला तो है, अब देखिए गुरुपा की इच्छा, गुरुपा बस जोड़ ले सबको, सब मानता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मानता, सब मानता है। जल प्रसाद देते हैं, पीता है, चंदन टीका लगाता है, बस मंत्र जाप नहीं सब करता है। जय गुरु जी बोलते हैं, जय गुरु जी भी सब बोलता है, घर से निकलता है तो जय गुरु जी हम बोलेंगे तो वो लोग भी जय गुरु जी बोलेगा। तो यही है आज का शुक्राना सत्संग कि मेरी अरदास स्वीकार किए गुरुपा। बस इसी तरह सारे संगत परिवार के शुक्राना सत्संग, सबकी इच्छाएं, सबकी मन की बातें सुने गुरुपा और सबको पूरा करे। सबके बच्चे के भविष्य की बात है गुरुपा, सबके बच्चे का भविष्य बनाए रखना गुरुपा। बच्चे तो पता नहीं नादानियाँ कितना करते हैं, माँ बाप के तो बहुत तकलीफ देते हैं, लेकिन आप हो कोई तकलीफ नहीं है। कुछ भी क्षण भर के लिए आती है, विचलित हो जाते हैं हम लोग, लेकिन कोई तकलीफ नहीं होती। आप हो ना गुरुपा, आप संभालो।
इसी तरह एक और छोटी नहीं बहुत बड़ी ब्लेसिंग है गुरुपा के। हम फर्स्ट बार सत्संग में गए थे संगत जी, तो वहाँ पर हमको पॉकेट स्वरूप 2 लॉकेट स्वरूप, एक तो पैसा लेके लॉकेट स्वरूप दिए 100 रुपीज़, दूसरा हमको गिफ्ट दिए कि दो आंटी को, तो एक और दिए पता नहीं किसे, शायद मेरे बेटे के लिए ही गुरुपा आए थे कि इसके पास जाना है, पहना नहीं, कभी पहन भी लेगा, जब साथ रखा है तो पहन भी लेगा। तो शुक्राना सत्संग में और एक पॉकेट स्वरूप मिला था, तो पॉकेट स्वरूप मिला तो हमको चरण स्वरूप दिए। आगे में चरण स्वरूप था, पीछे में स्वरूप, पिंक चोले में गुरुपा आए। तो हम बोले कि चरण स्वरूप है, हमको एक स्वरूप भी चाहिए था, है उसी में है, आप देखिए ना दूसरे तरफ देखिए, हम यहाँ एक ही में था। हाँ एक ही में हम, ठीक है चलिए गुरुपा, हमें बड़ा स्वरूप नहीं मिलेगा। तो बोले कि अच्छा अगला बार आइए तो बड़ा स्वरूप मिलेगा। फिर ये हुआ, फिर क्या हुआ, गुरुपा वो स्वरूप के हम सोनू भैया से गुरुपा के हम चंदन टीका करते हैं। तो ये नवरात्र के ये है बहुत बड़ी ब्लेसिंग, नवरात्र अष्टमी के ये है, अष्टमी के गुरुपा के हम चंदन टीका कर रहे थे। तो पहले का चंदन टीका किए तो गोल था, तो उसको हम कपड़ा से पहले तो चंदन टीका उंगली से लेके अपने सर पे, बेटा के सर पे लगाए, वो ऊपर का उठ गया, अंदर में स्वरूप ओम, साक्षात ओम बना हुआ, हमको तो दिखा ओम, हमको जय गुरु जी गुरुपा के हम सत्संग में सुनते हैं कि गुरुपा ओम के दर्शन देते हैं, मोड़ के दर्शन देते हैं। आज मेरे यहाँ गुरुपा अपने स्वरूप में ओम के दर्शन दिए। हम अपने बेटा को बोले कि बेटा देखो तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, बेटा कि दिखाई दे रहा है, कुछ तो दिखाई दे रहा है, ऐसे हमको बोला है, सही बोलो ना, मजाक नहीं। तो बोलता है मम्मी ओम, हम सच्ची बोल रहे थे, हाँ मम्मी ओम है, एकदम साक्षात ओम है। हमें चलो तो प्रणाम करो, प्रणाम किया, हम भी प्रणाम किए। फिर वो चंदन टीका, पता नहीं हम गलती किए कि क्या सही, कि वो चंदन टीका को हम लेकर के बेटा के सर पे, फिर आँख पर, गले में, कान में, पूरे बॉडी में लगा दिए, तो कि उसका हर कष्ट दूर हो। ये है बहुत बड़ा ब्लेसिंग। रोज गुरुपा के नई मिरेकल होते रहता है संगत जी से। ये तो आप लोग भी जानते हैं कि गुरुपा रोज कैसे मिरेकल करते हैं अपने बच्चों के साथ, बच्चे के अंग संग रहते हैं। मेरे गुरुपा के शुक्राना करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम उनकी धी इतनी नादान बेवकूफ़ मूर्ख है कि गुरुपा को हम छोटी सी शुक्राना सत्संग भी नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो मेरी क्या औकात कि हम उनकी शुक्राना सत्संग या उनकी बड़ाइयाँ करें, पर जो भी कर रहे हैं गुरुपा हम लोग के साथ, वो तो कम से कम बड़ाइयाँ करें, उनकी शुक्राना सत्संग शेयर करें, लेकिन कर नहीं पाते हैं शुक्राना, क्योंकि इतना अच्छा सोनू भैया का प्लेटफॉर्म दिए हैं ऑडियो वाला कि वहाँ रोज़ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हैं। ऐसे भी आप भेजिए, व्हाट्सएप पर भेजिए तो शुक्राना सत्संग शेयर होता है। सोनू भैया बहुत अच्छे से शेयर करते हैं, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद सोनू भैया। प्लीज़ सोनू भैया एक बार फिर हम आपको बोल रहे हैं कि मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा सोनू भैया। गुरुपा के रोज़ मैसेज आ रहा है कि तू शुक्राना सत्संग शेयर करेगी तभी तुम्हारा काम सब पूरा होगा, तुम्हारे दरवाजे पर, तुम्हारे चौखट पर ब्लेसिंग पहुंच गई है, पर तुम्हारा चाबी शुक्राना ही है, तू शुक्राना कर। तो इसके लिए हम शुक्राना करें। सारे संगत परिवार को भी जय बोल रहे हैं, मेरा इतना अच्छा परिवार सब मिला हुआ है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत परिवार। और मंत्र जाप करते हैं, गलती हो गया, हम मंत्र जाप पहले नहीं किए, मेरे साथ सारे संगत परिवार भी बोलिए मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज।
आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। दीपावली के इन पावन दिनों में गुरु जी महाराज के अंग संग आप इस सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।